वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट प्लांट टैंगल हर्ट, जिसे लोग स्वदेश एवी के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं लोग इसे क्रीपर वाइन की तरह भी नाम दिए गए हैं। क्रीपर वाइन इसलिए बोला जाता है कि इसके लटकते हुए ब्रांच बिल्कुल क्रीपर की भांति होते हैं। क्रीपर जिसे हिंदी में लताएं वाले पौधे, अगर इसे ज़मीन में छोड़ दें तो बिल्कुल लताएं की तरह भी फैल जाते हैं। और एक और नाम सकुलेंट वाइन। सकुलेंट वाइन इसलिए बोला जाता है कि इसके पत्तों में एक द्रव जैसे पानी निकलते हैं। अगर इसके पत्तों को तोड़ेंगे और मसलेंगे तो एक चिपचिपे पदार्थ जैसे द्रव निकलते हैं, इसलिए लोग इसे सकुलेंट वाइन प्लांट भी नाम दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में इस प्लांट पर पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी कि इसके लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता है, इसे कितनी मात्रा में सनलाइट रिक्वायरमेंट चाहिए, इसे किस प्रकार के पेस्ट इंसेक्ट इसमें देखे जाते हैं, इसके लिए कौन से फर्टिलाइज़र होने चाहिए, ऐसे और भी कई जानकारी जो इस प्लांट के लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। तो चलिए जानते हैं। टैंगल हर्ट, जिसके पत्ते हार्ट शेप लिए हुए आप देख सकते हैं। इसके अगर पत्ते का आकार देखें तो थोड़े से ये हार्ट शेप लिए हुए होते हैं और पत्ते मोटे और गद्देदार लिए हुए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी भरे रहते हैं, जिसके कारण लोग इसे सकुलेंट वैरायटी प्लांट की गिनती में भी कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट प्लांट, क्योंकि इसके लटकते हुए ब्रांच हैंगिंग बास्केट की खूबसूरती को 4 गुना कर देते हैं, इसलिए लोग इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगाना पसंद करते हैं। इसे क्रीपर वाइन भी बोला जाता है या फिर स्वदेश एवी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे कई नामों से जाना जाने वाले प्लांट बहुत ही कम केयर और लो मेंटेनेंस प्लांट। अगर आप वैसे प्लांटों की चाह में हैं जिसकी केयर कम करे और बहुत ही तेज़ से ग्रोथ हो इस वाइन की, तो आप इस वाइन प्लांट को लगा सकते हैं। ये वाइन प्लांट ऐसे हैं, अगर इसकी ब्रांच एक छोटे से ब्रांच अगर आप तोड़कर फेंक दें तो पूरे ज़मीन को ये कवर कर देंगे, यानी कि बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला एक तरह से वाइन प्लांट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इसकी मिट्टी के बारे में बात करें तो टैंगल हर्ट थोड़े से मॉइस्चर पसंद करते हैं और पानी को होल्ड रहना पसंद है, लेकिन ज़्यादा सौगी मिट्टी भी नहीं पसंद करते, क्योंकि ज़्यादा अगर आप सौगी मिट्टी है, पानी ड्रेनेज होल से निकल नहीं रहे हैं, तो आपके टैंगल हर्ट पूरी तरह से गल भी सकते हैं। यानी कि एक तरह से इसे लूमी मिट्टी पसंद है, यानी कि दोमट मिट्टी हिंदी में कह सकते हैं, जिसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर की मात्रा हो। जैसे आप एक रेशियो की बात करें तो 40% आप छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, बजरी भी बोल सकते हैं, और उसमें 40% आप मिला सकते हैं मिट्टी। उसके अलावा 20% खाद को मिक्स करके इस प्लांट को लगा सकते हैं। यानी कि मिट्टी थोड़े से इसकी मिट्टी में मॉइस्चर भी होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा सौगी मिट्टी भी ना हो। इसे मॉइस्चर पसंद है लेकिन ज़्यादा गिल्ली भी मिट्टी नहीं पसंद, इसलिए इसका ड्रेनेज होल भी अच्छा होना चाहिए जो गमले में आप लगा रखे हैं, और मिट्टी भी ज़्यादा सौगी नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो भी मिट्टी आप बनाते हैं पानी गमले से ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। तो इसके लिए आप मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी, आप रेतीली टाइप के मिट्टी आप तैयार कर सकते हैं, तभी इस प्लांट की ग्रोथ भी देखी जाती है और ये प्लांट अच्छी तरह से चलते भी हैं। अब हम इसके सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पसंद। डायरेक्ट सनलाइट में अगर इस प्लांट को लगा दे तो इसके पत्ते में ग्रीनरी बिल्कुल भी नहीं देखी जाएगी। इसके पत्ते
बिल्कुल ख़राब बेजान से दिखने लगते हैं। यानी कि आप वैसे स्थानों पर रख सकते हैं जहाँ पर इसे सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट इस पर ना मिले, या फिर यूँ कहें मॉर्निंग की सनलाइट इस पर मिले, या फिर वेस्ट साइड की विंडो जहाँ पर थोड़े से इवनिंग की धूप इस पर मिल सके। यानी कि ये प्लांट ब्राइट लाइट में भी चल जाते हैं, या लेकिन ज़्यादा भी अगर आप इसे अंधेरे में रख दें इंडोर में तो ये प्लांट आपके सरवाइव नहीं कर पाते। यानी कि वैसे स्थानों पर रखें जहाँ पर हल्की फुल्की इस पर सनलाइट भी मिलते रहे, तभी इस प्लांट की ग्रोथ भी तेज़ी से होती है और इसके पत्तों में एक अलग ही चमक देखी जाती है। तो आप इस बात का ध्यान दें, जहाँ भी लगाएं इस पर डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं, लेकिन सनलाइट रिक्वायरमेंट इस प्लांट के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जैसे हर इंडोर प्लांटों के लिए ज़रूरी है। तो आप वेस्ट साइड के विंडो में इसे रख सकते हैं, या फिर साउथ का थोड़ी से धूप इस पर मिले, या फिर मॉर्निंग साइड में इस प्लांट को लगा सकते हैं। इसके बाद अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो ये प्लांट थोड़े से नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र पसंद करते हैं। आप महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दें, उतने में ही ये प्लांट की ग्रोथ भी तेज़ी से होती है। या फिर महीनों में एक बार आप NPK 19-19-19 उसका भी 4-5 दाने इसमें डालते रहें तो इस प्लांट की ग्रोथ भी तेज़ से होती है और आपके प्लांट हेल्दी ग्रोथ और ग्रीनरी भी इसमें देखी जाती है। थोड़े से इसकी ग्रोथ विंटर में स्लो हो जाती है, उस समय इन प्लांटों पर खास केयर की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप इसे विंटर में छत पर रख रखे हैं खुले आसमान में तो ज़्यादा कोहरे और पाले की वजह से ये प्लांट अक्सर ख़राब हो जाते हैं। तो विंटर में आपको इसे इंडोर में रखनी है और विंटर में और धूप भी इसे देते रहनी है, और ओला और पाला और ओवर वाटरिंग से इस प्लांट को बचा ले तो ये आपके गार्डन में पूरे साल सरवाइव कर जाते हैं। थोड़े से विंटर में इसे खास केयर की आवश्यकता पड़ती है। जब भी आप पानी डालते हैं इसके सॉइल को देखते हुए वाटरिंग करें, ओवर वाटरिंग ना करें तो ये प्लांट आपके सालों साल आपके गार्डन में दिखेंगे। और इसका प्रोपिगेशन मेथड की बात करें तो फ्रेंड्स सबसे इजी अगर प्रोपिगेशन मेथड है तो वो है टेंगल हर्ट प्लांट के। इसे आप डिवाइड करके भी लगा सकते हैं, या फिर इसकी कटिंग को आप फेंक दें सॉइल में तो उससे भी ये अपना प्रोपिगेशन स्टार्ट कर जाते हैं। यानी कि एक छोटी सी ब्रांच भी कहीं भी मिट्टी में रख दे तोड़कर, या फिर इसकी कटिंग आप तोड़ कर कहीं भी गिरा दे तो ये अपने आप ही प्रोपिगेट हो जाते हैं। इसका प्रोपिगेशन आप लीफ और ब्रांच के माध्यम से इजीली कर सकते हैं। अब हम इसके पेस्ट इंसेक्ट की बात करें तो इसमें बहुत ही कम मात्रा में पेस्ट इंसेक्ट देखे गए हैं। ये प्लांट अक्सर ख़राब होते हैं ज़्यादा अंधेरे में रख रखे हैं प्लांट को, या फिर ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर रहे हैं तो इसके ब्रांच और पत्ते पूरी तरह से गल जाते हैं, या फिर गमले का ड्रेनेज होल बंद है, उस स्थिति में ये पौधे मतलब पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं। तो इस स्थिति से बचने के लिए आप जो भी गमले वगैरह में लगा रखे हैं उस गमले का ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए, और कभी कभी इसके पत्तों को भी साफ़ कर दिया करें। गर्मियों में खासकर इसके पत्तों पर धूल कण वगैरह जम जाते हैं तो कभी कभी सावरिंग भी कर दिया करें। और जब भी वाटरिंग करें आप कोशिश करें इसके जब मिट्टी में मॉइस्चर हो उस समय वाटरिंग ना करें, सॉइल को देखते हुए वाटरिंग करें। तो फ्रेंड्स टेंगल हर्ट स्वदेश एवी के बारे में लगभग पूरी जानकारी दे चुकी हूँ। अगर कुछ और भी जानकारी हमारे माध्यम से छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।